फिफ्थ क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं? हमने बेटा एक्सरसाइज 7.2 की थी। हमने आपको रेशियो सिखाया था कि रेशियो कैसे निकालते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कैसे यूज़ करते हैं और उसकी फ्रैक्शन कैसे बनती है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कर लिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो एक्सरसाइज है आपकी 7.2, क्लास फिफ्थ है आपकी, सब्जेक्ट मैथ्स, एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। शिवांकित अर्न्स ए मंथली सैलरी ऑफ ₹24,000 इफ इज मंथली एक्सपेंसिव, उसके महीने के खर्च कितने? 18,000, 18,000। फाइंड द रेशियो। इसके 3 पार्ट्स दिए गए हैं ABC। आपने उसकी जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग करना है। तो कहते हैं शिवांकित अर्न्स ए मंथली सैलरी, तो हिज इनकम कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे शिवांकित अर्न्स ए मंथली सैलरी of ₹24,000. Okay students, if is monthly expensive, if is monthly expensive, are 18,000 रुपीज। कितने हैं? 18,000। तो रेशियो निकालना है किस किस का? फाइंड द रेशियो। ए पार्ट है आपका हिज इनकम टू एक्सपेंडिचर। ओके स्टूडेंट्स, हिज इनकम कितनी थी? 24,000। इसका रेशियो निकालना है हमने। एक्सपेंडिचर जो खर्चे थे इसके 18,000। तो इन दोनों का पहले हमें रेशियो निकालना है। सब बच्चे पहले इस क्वेश्चन को समझे। ए पार्ट है आपका, सब बच्चे ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को। पहला है आपका रेशियो निकालना है। इनकम कितनी थी? 24,000 एंड एक्सपेंडिचर जो खर्चे थे वो 18,000। तो इसका रेशियो निकालिए। हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। 24,000 बाय 18,000 करिए। 30 से 30 कट गई, डिवाइड करिए, अब किससे जाएगा? 6 पे जा रहा है दोनों। 6 4 = 24, 6 3 = 18। दिस इज द आंसर। तो रेशियो कितना बन गया? 4:3। दिस इज द आंसर। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट करके दिखाया। इनकम थी 24,000, एक्सपेंडिचर थी 18,000। इसको हमने फ्रैक्शन के रूप में लिखा। 30 से 30 कट की, डिवाइड करेंगे। एक ही टेबल से करना है जो दोनों में आते हैं। और 6 से किया हमने, 2 से भी जाता है, फिर वो थोड़ा लंबा हो जाएगा प्रोसीजर उसका। 6 से किया, 6 4 = 24, 6 3 = 18। तो 4:3। दिस इज द आंसर। ए पार्ट का आंसर। अब है बी पार्ट। बी पार्ट देखिए क्या कहता है। हिज इनकम टू सेविंग, हिज इनकम टू सेविंग। तो पहले हम सेविंग निकालेंगे, क्योंकि सेविंग तो यहाँ दिया नहीं हुआ। उसकी सिर्फ इनकम दी है कि कितनी इनकम थी, खर्चे उतने इसने कर दिए। तो सेविंग निकालने के लिए क्या करेंगे? इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू क्या बन निकल आएगा? सेविंग। करिए। 24,000 में से 18,000 माइनस कर दिए तो कितना आ गया? 6,000। अब है इनकम कितनी थी? 24,000 रुपये और सेविंग कितनी थी? 6,000 रुपये। करिए 24,000 को 6,000 से डिवाइड करिए। 3 0 से 0, 6
की टर्म में 24 का है 4 की, तो 4:1, दिस इज द आंसर, 4:1। सब बच्चे ब्लैक बोर्ड से देख कर ध्यान से करें। बिल्कुल ठीक है जी हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा ए एंड बी पार्ट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर डाउट लगता हो तो 4/1 आ गया आपका, तो इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, 4:1, दिस इज द आंसर। सब बच्चों को क्लियर हुआ। सेविंग हमने कैसे निकाली, जो इनकम थी 24,000, उसमें से जो खर्चे थे उसको माइनस कर दिया, जो बच गया वो सेविंग था, वो बचा लेता था। तो इन्होंने बोला इनकम और सेविंग का निकालना रेशियो, तो इनकम थी 24,000 रुपये, सेविंग कितना आ गया 6,000 रुपये। तो लाइक दिस, ये प्रोसीजर है। तो दिस इज द ए एंड बी पार्ट। सब बच्चे ध्यान से करें। अब है आपका सी पार्ट। पहले यहाँ तक सब बच्चे ध्यान से करें, 2 मिनट से आपके पास। डिजिट ध्यान से देखिए। ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से लिखें। अब है इसका सी पार्ट। नेक्स्ट इज सी पार्ट। सी पार्ट इज his expenditure टू सेविंग। खर्चे कितने थे उसके 18,000, सेविंग कितनी आई थी, हमने भी किया था 6,000, 6,000। करिए इसको, 30 से 30, 6 1 6, 6 3 18, 3/1 is equal to 3:1। दिस इज द आंसर। आपको डिवाइड आनी चाहिए, कटिंग आनी चाहिए। 6 1 6, 6 3 18, 6 के बड़े में 18 का है, 3 पे 3/1, 3:1। दिस इज द आंसर। दिस इज द पार्ट ऑफ सी। सब बच्चे ध्यान से लिखिए, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। बिल्कुल ठीक है जी हमारा आंसर। सब बच्चे ध्यान से लिखें, ए बी एंड सी पार्ट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। 2 मिनट से आपके पास, जल्दी से करें, जिसका हो जाए वो क्वेश्चन नंबर 6 रिवाइज करें अपनी नोटबुक से, बुक से, सॉरी।
राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से लिखिए बेटा। ए बी एंड सी पार्ट, हिज इनकम, बी पार्ट था हिज इनकम टू सेविंग। इनकम आपको पता ही है 24,000 थी, 24,000। और सेविंग निकालने के लिए क्या किया, उसके एक्सपेंसेस जो खर्चे थे उनको माइनस कर दिया। तो वो जो माइनस करके हमारा 6,000 आया वो हमारी सेविंग होगी, तो हमने उसका रेशियो निकाल दिया। सब बच्चे ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। सब बच्चे अपनी बुक से रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। अब हम उसे रीड करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका द कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड ए बॉल पेन आर इन द रेशियो ऑफ 7:5 इफ देयर टोटल कॉस्ट इज ₹60, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच। ओके स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। Okay students, so question number 6, the cost of a pen and a ball pen are in the ratio 7:5. If their total cost is ₹60, find the cost of each. तो टोटल रुपीज़ कितने हैं 60, तो एक की कीमत हमें बतानी है। तो उसके लिए हम क्या प्रोसीजर करेंगे, सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा। Question number 6, the cost of a pen and a ball pen is are in the ratio 7:5. If their total cost is ₹60, अगर उनके टोटल 60 रुपये हों, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच। सब बच्चे पहले स्टेटमेंट को समझें, देन हम उसके आगे करेंगे बेटा। हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड ए बॉल पेन। द कॉस्ट ऑफ पेन एंड ए बॉल पेन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे द कॉस्ट ऑफ पेन एंड ए बॉल पेन। कितना रेशियो आया इसका 7:5।
कितना रेशियो है बेटा? 7:5। सब बच्चे ध्यान से उतारें। टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 7:5 था, तो हम इसे मानेंगे 7x + 5x। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 60। 7 और 5 कितने हो गए? 12x = 60। x की वैल्यू कितनी आ गई? 60/12। 12 की टेबल में 60 का आया 5 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब इन्होंने क्या बोला था? देखो सब बच्चे ध्यान दें। 7:5 था, तो इसकी हमने वैल्यू निकाल ली 7x + 5x = 60। 7 और 5 कितने हो गए? 12x = 60। तो x की वैल्यू निकाले तो 60/12। 12 5 = 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो 7x किसको माना था हमने? पेन की। 7x किसको माना था? पेन को। और 5x क्या था? बॉल पेन। अब कॉस्ट ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ बॉल पेन की कीमत निकालेंगे हम। इसके लिए हम यहाँ साइड में करेंगे इस बात को। कॉस्ट ऑफ पेन कितना था? 7x। तो 7 × x की वैल्यू कितनी थी? x की वैल्यू कितनी आई? 5, 35 रुपीज। अब कॉस्ट ऑफ बॉल पेन की क्या थी? 5x। तो 5 × x की वैल्यू कितनी थी? 5, 5 5 का 25 रुपीज। ये भी आंसर हो गया। दिस इज द आंसर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सब बच्चे ब्लैक बोर्ड से चेक कर लीजिए अपना आंसर, समझिए इसको। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 7.2। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए। द कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड ए बॉल पेन are in the ratio of 7:5. If their total cost is ₹60, find the cost of each. कहते हैं एक पेन और बॉल पेन की जो रेशियो था 7:5 था, अगर उनका टोटल कीमत जो है 60 रुपीज़ है, तो कहते हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच। हर पेन की भी और बॉल पेन की भी कीमत अलग अलग निकालिए। हमारे पास था कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड ए बॉल पेन रेशियो कितना आ गया था? 7:5। तो हमने 7:5 के लिए क्या किया? इसको x माना है। 7x + 5x = 60। हमने एक फ्रैक्शन बनाई है एक। तो 7 और 5 कितने होते? 12x = 60। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 5 = 65। तो अब कॉस्ट ऑफ ए पेन था हमारा था 7x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया 35। कॉस्ट ऑफ बॉल पेन किया तो 5x था, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 25। अगर हम 35 और 25 को प्लस करते तो कितना आ गया? 60, क्योंकि टोटल कॉस्ट 60 थी ना बेटा। तो अब हमने क्या किया? 35 और 25 को प्लस करेंगे अपने माइंड में तो कितना आ गया? 60। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। सब बच्चे ध्यान से ब्लैक बोर्ड से लिख लीजिए। आज मैं आपको रेशियो से रिलेटेड कुछ एक छोटा सा टेस्ट दूंगी बेटा। आपको उसको रिवीजन में करना है और उसको नोटबुक में करके अपने ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं या टेस्ट कॉपी में कर लेना, और जब नोटबुक चेक करवाओगे तब करवा सकते हैं। फॉर प्रैक्टिस इससे रिलेटेड मैं कुछ एक छोटा सा टेस्ट दूंगी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। सब बच्चे पहले ध्यान से उतार लीजिए। देखिए एक टेस्ट है इससे रिलेटेड बेटा। सब बच्चों को क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 तक ही था आपका ये। अब इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट।
4th एंड 5th क्लास आप लोग अपना ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज़ करेंगे। हेडिंग ब्लैक से, क्वेश्चन ब्लैक से और आंसर ब्लू से। ओके स्टूडेंट्स, लिखिए एक छोटा सा टेस्ट इससे एक्सरसाइज से रिलेटेड। 7.2 टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, express each of the following ratios as a fraction. As a fraction. Ratio 7, 9 ratio 5. Question number 2. Express the following fractions as a ratio. क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रेशियो। ये 3 क्वेश्चन है आपके। थर्ड का सी पार्ट और लिख लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एज ए टेस्ट। आपने इसको फिर ऑफ नोटबुक में करना है और मुझे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है जल्दी से जल्दी बुक्स खरीदें और 1 से 3 बजे के बीच में आकर आप टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ बेटा। सब बच्चे ध्यान से ये टेस्ट उतार लीजिए और अपनी रफ नोटबुक में टेस्ट कॉपी में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर बेटा।